Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. So yesterday we have started the neutralization reaction of chapter number 5, acids, base and salts. So today we will going to discuss the next topic, that is neutralization reaction in everyday life. जो आपकी रोज की जो डेली की आपकी जो लाइफ है उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे रोल प्ले करती है, कैसे उसका इफेक्ट होता है आपकी लाइफ पे, दिस वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट इज इंडाइजेशन. Now we have studied earlier that while we were doing nutrition in animals, that the HCl is present in our stomach, which what HCl does, it kills the organisms, it kills the organisms that enters while we eat the food. जो हम खाना खाते हैं उसके साथ अगर कोई हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से जर्म्स चले गए हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो HCl उनको किल करने का काम करता है. नाउ व्हाट हैपेंस इफ आवर स्टमक प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ एसिड. अगर हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है. एसिडिटी में क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो बर्निंग सेंसेशन फील करता है. हमें लगता है ना हमारे अंदर कुछ जैसे जल रहा है, जलन हो जाती है. इट प्रोड्यूसेस बर्निंग सेंसेशन प्लस इंडाइजेशन हो जाता है. हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता. अब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है. न्यूट्रलाइजेशन में क्या है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा. तो अब एसिड की प्रोडक्शन जब बढ़ गई है हमारे स्टमक में, तो वी शुड टेक दी बेसिक सब्सटेंसेस. हमें बेस का यूज करना पड़ेगा ताकि जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए. तो see here, to neutralize the effect of excess acid produced by our stomach, antacid is taken. Antacid is opposite of acids और bases को हम antacids कह सकते हैं. Opposites होते हैं acids के, जो acids के effect को neutralize कर सकते हैं. And what are antacids? क्या ले सकते हैं हम? Milk of magnesia ले सकते हैं, magnesium hydroxide जिसको बोलते हैं, और baking soda ले सकते हैं. ये दोनों चीजें हम ले सकते हैं हम जिससे हमारी जो एसिडिटी हुई है स्टमक में उसको हम कंट्रोल कर सकें. नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल. अब व्हेन द सॉइल इज ट्रीटेड विद द केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, जब केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड किए जाते हैं तो सॉइल बिकम्स मोर एसिडिक. सॉइल में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है विच हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स. जो क्रॉप की डेवलपमेंट को, जो क्रॉप वहां पर ग्रो कर रही है उसकी जो ग्रोथ है वो हिंडर हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स. तो उन क्रॉप्स में एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ बेसिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं. See here, to neutralize the effect of acidic substances present in soil, quicklime or slaked lime is added. Quicklime और slaked lime ऐड किया जाता है. Quicklime होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और slaked lime होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Again, quicklime is calcium oxide and slaked lime is calcium hydroxide. These both are the basic substances which are used to neutralize the effect of acidic substances present in the soil. अब सिमिलरली अगर बेसिक सब्सटेंसेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है सॉइल में तो वी हैव टू यूज दी एसिडिक सब्सटेंसेस. हमें एसिड्स का यूज करना पड़ेगा. एसिडिक सब्सटेंसेस की प्रेजेंस ज़्यादा होती है तो हम बेसिस यूज करते हैं, और बेसिक सब्सटेंसेस की प्रेजेंस ज़्यादा होती है तो हम एसिड यूज करते हैं. इससे हम दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. सी बेसिक सॉइल इज ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर से हम ट्रीट करते हैं बेसिक सॉइल को बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसेस दी एसिड्स. ऑर्गेनिक मैटर एसिड प्रोड्यूस करेगा जिससे बेसिक सब्सटेंसेस की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और न्यूट्रलाइज हो जाएगी. थर्ड एग्जांपल इज ऑफ एंट स्टिंग. एंट स्टिंग क्या होती है, जब एंट आपको बाइट करती है तो इट रिलीजेस द फॉर्मिक
एसिड, फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एक लिक्विड वो सिक्रीट करती है हमारी बॉडी के अंदर एंड दैट लिक्विड कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। तो अगेन एसिड की उससे क्या होता है, हमें इरिटेशन होने लगती है जब ant स्टिंग करती है हमारी बॉडी में। तो टू रिड्यूस दैट इरिटेशन वी हैव टू यूज द बेसिक सब्सटेंस सच एज बेकिंग सोडा और कैलामाइन। See, the liquid released by ant on stinging contains formic acid which is neutralized by baking soda और calamine। एसिडिक सब्सटेंस, क्योंकि एसिड ज़्यादा हो गया क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो उसकी इरिटेशन को कम करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस का यूज करेंगे सच एज बेकिंग सोडा और कैलामाइन। नाउ फोर्थ इज फैक्ट्री वेस्ट। There are lots of factories in our country. हमारे कंट्री में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं and their waste is discharged in the water bodies. उनका जो वेस्ट है वो कहाँ डिस्चार्ज किया जाता है, वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है। अब these factory wastes contains lots of acids in it. बहुत सारे एसिड की प्रोडक्शन होती है, बहुत सारा एसिड होता है ये जो वेस्ट डिस्चार्ज किए जाते हैं। तो इफ वी डिस्चार्ज द वेस्ट एज सच, अगर हम फैक्ट्री वेस्ट एज सच जैसा वो प्रोड्यूस हुआ है वेस्ट ऐसे ही हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देंगे तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मीन्स जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनके लिए वो बहुत हार्मफुल है क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट है। इट मे किल देम, वहाँ जो फिशेस प्रेजेंट हैं और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो किल हो जाएंगे एसिड की प्रेजेंस से। तो बिफोर डिस्चार्जिंग द फैक्ट्री वेस्ट इट शुड बी ट्रीटेड विद द बेसिक सब्सटेंसेस। उनको बेसिक सब्सटेंसेस से ट्रीट किया जाना चाहिए सो दैट द इफेक्ट ऑफ एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड। जो एसिड का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, कम हो जाए एसिड का इफेक्ट। See, before discharging into water bodies, factory waste are treated with basic substances. फैक्ट्री वेस्ट को बेसिक सब्सटेंसेस से ट्रीट करना चाहिए ताकि जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पर एसिड का कोई इफेक्ट ना हो। सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर। नाउ वी विल सी द आंसर्स ऑफ चेक योर नॉलेज 4 which is given on page number page number 68. This you have to do in your book only. So see, question number 1 is why does our stomach burn when we suffer from indigestion? जब हम indigestion से सफर करते हैं तो हमारा stomach burn क्यों होने लगता है? Just now I have explained that जब indigestion का मतलब है हमारा जो stomach है excess acid produce कर रहा है, तो excess acid की production की वजह से हमारी body में, हमारे stomach में indigestion हो जाती है। So answer is because of the production of excess acid which damages our cells. जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, एक्सेस एसिड क्या करेगा, उनको सेल्स को डैमेज करेगा क्योंकि एसिड है तो कुछ ना कुछ तो हार्मफुल इफेक्ट होगा उसका, तो इट डैमेजेस आवर सेल्स। Second question is which chemicals can be added to an acidic soil to make it neutral? एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल बनाने के लिए हम कौन से सब्सटेंसेस यूज करते हैं? ऑब्वियसली बेसिक सब्सटेंस यूज करेंगे। एग्जांपल्स है क्विकलाइन विच इज द कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइन विच इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So these are the basic substances that are used to neutralize the effect of acid present in the soil. Second question is third is what is the remedy of an ant sting? Ant sting की क्या रेमेडी है? Ant sting secretes a liquid which contains formic acid, so we have to use some basic substances to neutralize its effect. So baking soda or calamine is applied on the skin to neutralize the effect of ant sting. Ant sting को neutralize करने के लिए basic soda और calamine apply करेंगे ताकि वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते। क्यों? क्योंकि these are the basic substances. Fourth question is how do factory waste discharged into the water bodies affect aquatic life? जो फैक्ट्री वेस्ट डिस्चार्ज किए जाते हैं वो एक्वेटिक लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो एसिड्स जो है वो एक्वेटिक लाइफ को किल कर देते हैं।
जो फिशेस प्रेजेंट हैं या जो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको किल कर देंगे। सो फैक्ट्री वेस्ट बीइंग एसिडिक kills the fishes and other aquatic organisms। एसिडिक होने की वजह से फैक्ट्री वेस्ट फिशेस को और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। So this is all for today's video. Next we will continue with the exercises in tomorrow's video. This you have to do in your book only. Please go through the chapter, read the chapter thoroughly, and if you have any doubt then you can ask me. Have a nice day. Thank you so much.